है, 2 बनाने हैं 34 लाख। दोस्तों 100 किलोमीटर की दूरी में मुझे 100 बार प्लान हुआ, पर हुआ इतना ही। ऐसे गोले बनेंगे यू, राइट लेफ्ट में 2 और फिर 34 लाख। समझ कुछ नहीं आई। घर का डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, उसकी दवाई असर नहीं करती। घर चला गया, रात को 8 बजे खाना खाने लगे। फिर कहती कि देखो करना है हमने, 2 बनाने 34 लाख। बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा यार 3 महीने बाद आया हूं, कुछ दूसरी बात कर ले। तो ये 34 लाख दिखते हैं, चक्कर क्या है ये? मैंने गुस्से गुस्से में उसे थोड़ा डांट दिया। मेरी मां ने कहा बेटा एक बार सुन ले, ये पार्टनर है तेरी जिंदगी की यार, और पार्टनर कभी अपने पार्टनर का बुरा नहीं चाहता। एक बार इसकी बात को सुन, सुनने में क्या बुराई है? दोस्त सोचो, खुद फील करो कि वो मैं नहीं आप ही थे, कि ये किस्सा आपके साथ हो रहा है। एक बंदा 3 महीने बाद घर पे जाता है, बीबी नाराज है, ऊपर से शाम का टाइम है, कैसा फील होगा? मैंने कहा यार बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, रोज वादे करते हैं, बाद में कौन पूछता है? मैं भी एक वादा कर लेता हूं। मैंने कहा ठीक है यार करेंगे ज्वाइन, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। मैंने एक दिल में सोच लिया, रात गई सो बात गई, सुबह हो गया तब देखेंगे। सुबह हुई, फिर वही बात, रेडी हो जाओ हमने चलना है। किस्मत बड़ी अच्छी थी दोस्तों, उसके मौसा मौसी ने ज्वाइन किया था, उनके घर पे गए और वहां पे एक ग्रेट शख्सियत, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी से मुलाकात हो गई। इन्होंने भी वही बात शुरू कर दी। कहते यार संजय दीवान तुम क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं ऐसा काम करता हूं कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, मतलब इतना कह सकता हूं कि ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल काला ही काला। बोले यार ये भी कोई जिंदगी है? मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, यार इतना सा कद है इसका, और ये मुझे जिंदगी के जीने के मायने सिखा रहा है। मुझे पूछते कि कितना टाइम लगाते हो? मैंने कहा सर मैं सुबह जाता हूं 6-7 बजे, रात को कई बार 12 बजे आता हूं, कई बार 6 बजे आ जाता हूं, कई बार रात को 2:30 बजे आता हूं। कहते पैसे कितने कमाते हो? मैंने कहा सर 20-25 हजार महीने का कमा लेता हूं। कहता बस? कहता आज एक फैसले का दिन है, यहां 2 आदमी, एक मैं और एक तू, उन दोनों में से कोई एक मूर्ख है। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हो? कहता मैं हफ्ते के 2 घंटे लगाता हूं और महीने का 80,000 रुपया कमाता हूं, तुम रोज के 10-15 घंटे काम करता है और महीने के 25,000 रुपया कमाता है। बता समझदार कौन है और मूर्ख कौन है? दोस्त मैंने उसी टाइम पैर पकड़ लिए। मैंने कहा सर ये बात सही है, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग बहुत करता हूं, आज नहीं तो कल कामयाबी मिल जाएगी। मुझे कहा संजय दीवान अगर मेहनत करने से ही, अगर हार्ड वर्किंग करने से ही सफलता मिलती तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जतदार गधा होता, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत भी वही करता है। प्लान शेयर हुआ, मैंने कहा ये तो वही प्लान है। कहते हाँ वही है। मैंने कहा सर मुझे नहीं आता। कहता कोई भी इंसान अपनी मां के पेट से सीख के नहीं आता मुझे भी नहीं था, लेकिन मैं सीख गया। देख अगर एक अनपढ़ आदमी को किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो वो भी प्रेम पत्र लिखने लग जाता है मेरे दोस्त। एक बार शुरुआत कर, तू शुरुआत कर दोस्त। क्या था उसके बाद? मैंने कहा सर मेरे कुछ सवाल हैं। कहता ठीक है। ट्रेन में बैठे हो? मैंने कहा यस बैठा हूं। कहता कभी देखा ड्राइवर चला रहा कि बंदर? मैं क्या नहीं देखा। बोलता जहां जिंदगी का सवाल है वहां कोई सवाल नहीं, और जहां सिर्फ 7,000 रुपए का सवाल है वहां लाखों सवाल। दोस्त प्लान मेरे ससुर के घर पे हुआ। जब 7,000 की बात आई तो मैंने ससुर जी की तरफ देखा। मैं कहा लड़की दी है 7,000 रुपया भी दे ही देंगे। पर कहते हैं बाबू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और वही कम वक्त मेरे पास नहीं थे। तो ससुर जी ने इशारा किया, बोला बेटा बहुत अच्छा बिजनेस, करो करो करो, शाबाश शाबाश। मैं भी कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, करो करो। मैंने कहा थोड़ी दया करो। कहते दया बुजदिलों पे की जाती है, जो कायर होते हैं दया उन पे की जाती है। तू अपने आप को कायर समझता है? बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा शायद पहले ना करता, लेकिन अब मेरे पास एक मकसद है
कि मैं तुम्हें जरूर करके दिखाऊंगा। और मैंने एक चैलेंज ली कि अगर 7,000 आप नहीं देते हो तो देखना मैं सोफा सेट बेचूंगा, लेकिन वो भी तुम्हारा दिया हुआ ही बेचूंगा। पर मैं ड्यूस ऑफ जरूर करूंगा, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो ससुराल वालों की चीजों पर ही उतरता है। मैं क्या, अगर फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए तो बेड बेच दूंगा, लेकिन वो भी तुम्हारे दिए हुए ही बेचूंगा। अगर फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए तो टीवी बेच दूंगा, वो भी तुम्हारा ही दिया हुआ बेचूंगा। अगर फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए तो चेन बेच दूंगा, लेकिन वो भी तुम्हारी दी हुई बेचूंगा। और याद रखना, चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन मैं आपको जरूर करके बताऊंगा। दोस्त, 440 जितना वोल्टेज का करंट मेरे अंदर, पूछ में आग लग चुकी थी। अब रावण की तलाश थी कि लंका है कहां। जिस किसी को बस में पकड़ते प्लान करते गया, सब लोगों ने बोला अच्छा भला था, बीबी इतनी सुंदर है, लेकिन लड़का पागल हो गया। कुछ लोग डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, जिसको दुनिया कुछ नहीं कहती वो दुनिया में कहीं पहुंचता भी नहीं है। रात के 8:30 बजे मम्मी को प्लान किया। मैं इसी तलाश में था कि मैं किस इंसान को प्लान दिखाऊं कि वो अपने पैसे बेशक ना डाल सके पर मेरे जरूर डाल दे, क्योंकि पैसे नहीं थे। सबसे पहला, क्यों मम्मी को यहां से जाने के बाद 5,000 रुपया दिया था। ध्यान में एक ही चीज थी माइंड में कि अगर लेट कर दिया ना बेटा तो मम्मी पैसा खर्च डालेगी। इससे पहले तो प्लान कर। मम्मी को 8:30 बजे रात को प्लान हो रहा है। मैं कहता हूं मम्मी जी, एक बहुत बढ़िया एजुकेशन पोर्टल है जिसने हमें लोगों को प्रमोट करना है, और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी। पहले 3 पे 2,000 और अगले 4 पे 3,500, 50 पे 30,000। मम्मी कहती बेटा धीरे बोल, पूरा दिन तेरे डैडी जी मेहनत मजदूरी करके आए हैं, बाजू में सोए हैं, उनकी नींद टूट जाएगी, तुझे डांटेंगे। और शादीशुदा बच्चे को जब डांट पड़ती तो अच्छा नहीं लगता। पर दोस्तों, वही बात कि पूछ में आग तो मेरी लगी थी, करंट तो मेरे अंदर था। मैंने कहा पहले महीने 2, दूसरे महीने 4, 8,190 और 34,23,000। डैडी ने चादर फेंकी, बोला बेटा मेरी भी एंट्री डाल दे। मैंने कहा पिताजी, मैंने आपकी एंट्री डालने के लिए प्लान नहीं किया, मेरी एंट्री डलवाओ, पैसे लाओ। मम्मी ने फटाफट 5,000 रुपया निकाला। मैंने पैसे लिए। मेरी अपलाइन ने कहा इससे पहले कोई अब बंदा आके नेगेटिव कर दे, पैसा लेके निकलो। मैंने फटाफट पैसे लिए और अपने रूम में थोड़ी बहुत जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई, अपलाइन के पास चला गया, पैसे दे दिए। दोस्तों, पैसे देने के बाद सीखा कुछ नहीं, मार्केट में निकल गया। अपने कई दोस्तों को गांव के अंदर भी प्लान दिखाया, मायूस होकर घर आ गया। मुझे लोग नेगेटिव कर देते थे। मैं एक प्लान दिखाने जाता था, लोग मुझे 10 कंपनी के प्लान दिखा देते थे। मैं मायूस होकर घर पे बैठ गया। मेरे पिताजी कहते हैं बेटा मायूस क्यों होता है, यार बहुत बढ़िया बिजनेस है। जो मोमबत्तियां बेचने वाले होते हैं उनको सूरज की रोशनी अच्छी नहीं लगती। जो जिन लोगों के बीच में घूम रहा है उनकी आत्मा मर चुकी है, वो जिंदा जी भूत है, उनका कोई सपना नहीं है। और तेरी अपलाइन में सारे के सारे सरदार हैं, और जिस बिजनेस में सरदार होते हैं वो बिजनेस बड़े मजेदार होते हैं। मैं कहा क्या बात है, सही बात है। मुझे कहा बेटा ये माहौल में आने वाला बिजनेस है, ये अच्छे लोगों का बिजनेस है। माहौल इंसान की जिंदगी को बदल देता है। अगर एक बीए पढ़ा हुआ आदमी पुलिस में भर्ती हो जाए तो 3-4 साल के बाद उसमें 8वीं जितनी योग्यता रह जाती है। लेकिन एक अनपढ़ आदमी किसी स्कूल में काम करने लग जाए तो 3-4 साल के बाद उसमें 8वीं जितनी योग्यता हो जाती है। और ये तो एजुकेशन का काम है बेटा, और शिक्षा विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। तो जुट जा, क्योंकि ये जिंदा लोगों का बिजनेस है, ये मर्दों का बिजनेस है, मुर्दों का नहीं। तू अपने जैसे मर्द ढूंढ इस दुनिया में, मर्दों की कोई कमी नहीं है मेरे दोस्त। दोस्तों,
मुझे पिता ने बताया, बेटा ये लोगों को एडजस्ट करने की आदत लग चुकी है, आदत। जिस तरह जहाज को ऊपर उठने के लिए इंजन की जरूरत होती है, कार को आगे बढ़ने के लिए इंजन की जरूरत होती है, लिफ्ट को ऊपर उठने के लिए मोटर की जरूरत होती है, इसी तरह इंसान को आगे बढ़ने के लिए आदतों की जरूरत होती है। एक बुरी आदत अपने अंदर डालना बड़ा आसान है, लेकिन उसके साथ पूरी जिंदगी निकालना बहुत मुश्किल है। एक अच्छी आदत अपने अंदर डालना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना बहुत आसान है। यह आदतों का बिजनेस है। लोग अपनी आत्मा को मार चुके हैं, लोग पूरी जिंदगी एडजस्ट करते रहते हैं। तू क्या एडजस्टमेंट लाइफ जीना चाहता है? मुझे कहा संजय धीमान क्या इस तरह की जिंदगी जीना चाहता है? मैं क्या बापूजी बिल्कुल नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बोले किस तरह की जिंदगी जीना चाहता है? मैं क्या मैं उसी तरह की जिंदगी जीना चाहता है जिस तरह एक महापुरुष जिंदगी जीता है। दोस्तों, जो महापुरुष होते हैं वो पैसा ही नहीं बनाते, वो प्यार पाते हैं, वो प्यार कमाते हैं। महापुरुष किसी देश या राज्यों पे हुकूमत नहीं जमाते, वो दिलों पे राज कर किया करते हैं, जैसे हमारी ग्रेट अपलाइन है, जैसे ये ड्यूक ऑप्शन लोगों के दिलों पे राज करते हैं। मेरे दोस्तों, उसके बाद ग्रेट अपलाइनों की शरण में आ गए मिस्टर गगनदीप सिंह, जिन्होंने इस पत्थर की मूर्ति बना दी मेरे दोस्त, बहुत घड़ा। मिस्टर हरप्रीत सिंह लक्की, जिन्होंने इस इंसान के अंदर जान डाली। और दोस्त, दो भाई जिन्होंने हमारे दिल को छुआ, मिस्टर रमनजीत सिंह को करेजा और परमिंदर सिंह को करेजा। और दोस्त, ऐसी ही जोड़ी बीडीएस एंटरप्राइज और हम सब की ग्रेट अपलाइन मिस्टर डीएस विरदी मिले। और दोस्तों, काफिला बनता गया। जैसे कि दो लोगों से पप्पू सर ने बताया, शुरुआत हुई थी मिस्टर मितेश पटेल और दूसरी एमपी टीम। और दोस्तों, उसके बाद छोटे ब्रदर टीएस धीमान, बलविंदर सिंह औलख, इस तरह से लोग जुड़ते गए। मिस्टर उपेंद्र पटेल, मिस्टर सुमीत लाठिया, विपुल रुड़किया, बालू भाई रुड़किया, जयेश मुरुलिया, और दोस्त इस तरह विशाल दर्जी, चेतन चावड़ा, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। और आज 3 लाख लोगों की टीम बन चुकी है मेरे दोस्त। थैंक्स उस महान हस्ती का मेरे दोस्त जिसने ड्यू सॉफ्ट को बनाया। थैंक्स सारी ग्रेट अपलाइन, सारी टीम। और थैंक्स मिस्टर अनुराग अवस्थी जो 15 लाख लोगों को संभालते हैं। दोस्त, एक वक्त था कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी, 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद। लेकिन दोस्त, आज इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की बेस्ट कार होंडा CR-V अपन के पास है। एक वक्त था मुझे दोस्तों 3 लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज वक्त है कि लोग कम से कम भी 50 लाख लोग हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे देश में अपन को जानते हैं। एक वक्त था दोस्तों कि लाइफ को एडजस्ट कर करके चल रहे थे, लेकिन आज लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, भगवान कभी नहीं आता। मैं पहले भी स्टेज पर आज से 5 साल पहले बोल चुका हूं कि भगवान कभी नहीं आता। वो किसी ना किसी इंसान को ही भगवान के रूप में उसकी लाइफ में भेजता है, बस बट उसको पहचानने के लिए आंखें चाहिए। आर यू एग्री? आर यू एग्री? आर यू एग्री? दोस्तों, एक बार बड़ी गौर से सुनना मेरी बात को। एक बार क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और खुदा के आगे कहते हैं, हे मालिक, हे अल्लाह, मुझे पूरा विश्वास है कि तू जब भी देगा 100 पूरे देगा, और मैं जब भी लूंगा 100 पूरे लूंगा, मैं कम नहीं लूंगा। इतना कह के नमाज पढ़ के चला जाता है। ऐसे रोज आता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। दोस्तों, ऐसे करते करते 6 महीने हो जाते हैं। वो एक ही बात करता है कि हे अल्लाह, तू जब भी देगा 100 पूरे देगा, और इससे कम मैं लूंगा भी नहीं। मुझे विश्वास है कि तेरे पास भी अभी 100 पूरे नहीं है। पिछले 6 महीने से एक मौलाना साहब और उसके साथ नमाज पढ़ने आते हैं, और वो सोचते हैं यार कि ऐसा कमिटेड इंसान है, इतना विश्वासी इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। कितनी दिल से नमाज पढ़ता है और अल्लाह को चैलेंज करता है कि तू जब भी देगा 100 पूरे देगा, और इससे कम मैं लूंगा भी नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे पास अभी 100 पूरे नहीं है। इतनी चैलेंज। एक दिन
उस मौलाना ने सोचा कि आज क्यों ना इस इंसान की परख ली जाए। उसने एक थैली के अंदर 99 सिक्के डाले और लेके चला गया। जब नसरुद्दीन जी नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने अल्लाह के आगे खिदमत की है, मालिक मुझे पूरा विश्वास है कि तू जब भी देगा 100 पूरे देगा, और मुझे विश्वास है कि मैं इससे कम लूंगा भी नहीं, ये मेरा वादा है तेरे से। इतने में वो मौलाना साहब ना पीछे से सिक्कों की थैली फेंक देते हैं। मुल्ला जी उठाते हैं, 1 2 3 95 96 97 98 99, 1 रुपया कम। मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, वाह खुदा, इसीलिए तो तू खुदा है। देखा, तू हिसाब किताब में बहुत पक्का है, थैली का 1 रुपया पहले रख लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। उसको अल्लाह 100 रुपया देने, 100 के सिक्के देने नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने किसी न किसी इंसान को भेजा और उसकी वो जो मांग थी वो पूरी की। दोस्त, आज हमारी अपलाइनें, आप सबकी अपलाइनें मेरे दोस्त आपके पास हैं। खुदा ने उनको भेजा है आपको करोड़पति बनाने के लिए। क्या आपको करोड़पति बनना है? आपका बनना है? क्या आपका बनना है? 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 दोस्तों, जिंदगी की लड़ाइयां सिर्फ तेज और तर्राट लोग नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही है जो आखिर दम तक लड़ता है। किसमें हिम्मत है आखिरी दम तक लड़ने की? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसमें हिम्मत है आखिरी दम तक लड़ने की? क्या मैं है? दोस्तों, लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी आपको और बताना चाहता हूं। एक राजा होता है जिसकी 4 बीवियां होती हैं। ये राजा 4 नंबर बीवी को बहुत बेहद प्रेम करता है। उसकी कोई डिमांड होती है, अभी जबान पे आती है, उससे पहले राजा उसकी इच्छा पूरी कर देता है। बड़ा बेहद प्रेम। जो तीसरी बीवी होती है वो भी बड़ी सुंदर होती है, राजा उससे भी प्रेम करता है, पर राजा के दिमाग में हमेशा डाउट रहता है कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी किसी के साथ शादी कर लेगी। और जो 2 नंबर वाली बीवी होती है, दूसरे नंबर वाली, राजा उससे भी बेहद प्रेम करती है। लेकिन दोस्त, वो जो बीवी होती है, राजा कभी भी मुसीबत में आता है तो उससे सलाह लेता है और उसको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकालता है। और जो 1 नंबर वाली बीवी होती है, राजा ने कभी भी उससे प्रेम नहीं किया, बट यहां उल्टा है, वो राजा से बेहद प्रेम करती है। दोस्तों, इसी तरह यहां पर बैठे हुए शादीशुदा और कवारे इंसान की, कवारे, जब इंसान कवारा होता है तो उसकी 4 बीवियां होती हैं, शादी के बाद एक और बढ़ जाती है। दोस्तों, हर इंसान की 4 बीवियां होती हैं, चौथी बीवी है हमारा जिस्म, जो राजा की बीवी थी। हमारा जिस्म, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, हम तुरंत उसकी इच्छा पूरी करने लग जाते हैं। थोड़ी सी डिमांड करता है, तुरंत उसकी इच्छा पूरी करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्त, जब मौत आती है तो सबसे पहले वही बीवी भागती है। एक दिन वही बात होती है कि राजा मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि राजा अब तेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। राजा ने 4 नंबर वाली बीवी को बुलाया, बोलता क्या तू मेरा साथ देगी? मैंने तेरे से बड़ा प्रेम किया है। कहती रही, राजा तेरी मंजिल अलग है, मेरी मंजिल अलग है। तीसरी बीवी को बुलाया कि मैंने तेरे से बेहद मोहब्बत की है, क्या तू मेरे साथ चलेगी? वो कहती, राजा मेरी जिंदगी तेरे से बेटर है, तू जल्दी मर, मैंने दूसरा ढूंढ लिया है। जो दूसरी बीवी होती है उसको राजा कहता है कि क्या तू मेरे साथ चलेगी? तू हर मुसीबत से मुझे बाहर निकालती आई है। कहती है, राजा मैं चलूंगी, लेकिन मेरा तेरा सफर शमशान घाट तक ही है। पहली बीवी को राजा सवाल कर रहे, इससे पहले उसकी बीवी पहली 1 नंबर वाली जो होती है, जिसको राजा ने कभी प्रेम नहीं किया, वो कहती है, राजा मैं तेरे साथ चलूंगी क्योंकि मैंने तेरे से बेहद प्रेम किया है। इसी तरह हर इंसान की 4 बीवियां होती है, चौथी बीवी है हम सबकी हमारा जिस्म। जब मौत आती है तो सबसे पहले मरता यही है। इंसान के जिस्म की कोई कीमत नहीं होती, इंसान के कारनामों को पूजा जाता है मेरे दोस्त। तीसरी बीवी है मेरे दोस्त हमारी दौलत। जब इंसान मरता है मेरे दोस्त, तुरंत दूसरे से शादी कर लेती है, तुरंत दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी बीवी है हमारे रिश्तेदार। जब हम मरते हैं तो हम उनकी यात्रा, उनका साथ हमारा शमशान घाट तक ही होता है मेरे दोस्त, आगे कोई नहीं जाता। और सबसे पहली बीवी है हमारी आत्मा। और दोस्त, जिसने अपनी आत्मा की आवाज को सुन लिया,
वही इंसान दुनिया में सबसे अमीर आदमी कहलाता है मेरे दोस्त। वही इंसान जिंदगी में कुछ कर जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने अपनी आत्मा से सवाल किया है? क्या कभी आपने अपनी आत्मा की आवाज को सुना है? आज दोस्तों फैसले की घड़ी है। आज अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है कि मैं एक शेर हूं या बुज़दिल, मैं एडजस्टमेंट लाइफ जीना चाहता हूं या एक करोड़पति की लाइफ। फैसला आपको करना है मेरे दोस्त। अपनी आत्मा की आवाज को सुना था थॉमस एडिसन ने, और जिसने मेरे दोस्त अंधेरे में रोशनी जला दी थी। अपनी आत्मा की आवाज को सुना था महात्मा गांधी ने, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, देश को आजाद कर दिया था। अपनी आत्मा की आवाज को सुना था हमारे इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी ने। अगर इंसान ठान ले तो दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है मेरे दोस्त। अपनी आत्मा की आवाज को सुना था बिल गेट्स ने, और दोस्त उसने दुनिया को डब्बे में बंद कर दिया। अपनी आत्मा की आवाज को सुना था मिस्टर ऋषि सहदेव ने, और जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी मेरे दोस्त। आज का दिन है मेरे दोस्त, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का दिन है मेरे दोस्त। आज का दिन अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का दिन है। क्या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप दुनिया में झंडा फहरा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप ड्यूस ऑफ को टॉप पे ले जा सकते हैं? क्या लगता है? क्या लगता है कि फोड़ देंगे कि छोड़ देंगे? बुज़दिल होते हैं वो कहते हैं सर, सेमिनार में आते कहते हैं फोड़ देंगे फोड़ देंगे। घर पे जाते हैं बीबी कहती है लाइट भी लाया है, बच्चे की फीस बाकी है, वैन वाला पैसे मांग रहा था, दूध वाले के पैसे बाकी है, करियाने वाले ने तो आज मना कर दिया, बोले तुम्हें करियाना नहीं मिलेगा। इधर से जाते कहते फोड़ देंगे फोड़ देंगे। टोटल मारते हैं यार 15,000 महीने का चाहिए, क्या करना है, छोड़ देंगे। शेरों की जिंदगी जीनी है मेरे दोस्त या बुज़दिलों की? क्योंकि ये मर्दों का काम है मेरे दोस्त ठाकुर, ये मुर्दों का काम नहीं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आई कैन डू इट? क्या आपके अंदर यह कहने की हिम्मत है कि सर आई कैन डू इट? क्या आप अपने आप को बेस्ट समझते हैं? क्योंकि दोस्तों, जो इंसान खुद को सलाम नहीं करता, दुनिया उसको कभी भी सलाम नहीं करती। तो दोस्त, क्या आपके अंदर यह कहने की हिम्मत है कि यस सर आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट? क्या आपके अंदर हिम्मत है? तो दोस्तों, मेरे साथ पूरी फायर के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ दुनिया को प्रूव कर दो कि आई एम द बेस्ट, ड्यूस ऑप्टेंस आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, 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 वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, आई एम द बेस्ट। दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। इफ आई कैन डू इट, यू कैन आल्सो डू इट। कि आज भी जिसका खून ना खोला, आज भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है। अब भी बंदा जो ड्यू सॉफ्ट ना करे, बेकार उसकी जबानी है। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, एवरीबॉडी।